हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज थोरी है और आज हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट। तो आज का हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो कि होगा 15 दिसंबर 2020 की सेकंड शिफ्ट का। तो चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि NADA नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एक राष्ट्रीय संगठन है जो कि भारत में डोप फ्री खेल कूद के लिए काम करता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। और इसी प्रकार हम ये दूसरे ऑप्शन है इनके भी देखेंगे कि मुंबई में किसका मुख्यालय है। तो मुंबई में आपको पता है कि RBI का हेडक्वार्टर है। और बेंगलुरु में इसरो का। और इसी प्रकार हैदराबाद में, तो हैदराबाद में है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दार्शनिकों में और समाज सुधारकों में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन देखेंगे कि राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा और बाल विवाह के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किए थे, इनको रोकने के लिए। और इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्हें ग्लेड स्टोन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्लेड स्टोन ऑफ इंडिया। ठीक है। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा की सलाह पर की जाती है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, PM की सलाह पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका ऑप्शन देखते हैं हम कि महान्यायवादी क्या होता है? ये होता है भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार। ठीक है, मुख्य कानूनी सलाहकार। और उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति आप बताओ भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है जगदीप धनखड़। ठीक है। और उच्चतम न्यायालय, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा होता है आर्टिकल 124 से संबंधित। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। योंग्याप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अगला हम देखते हैं उत्तरांचल या उत्तराखंड में कौन से मतलब प्रसिद्ध दर्रे हैं? तो उत्तराखंड का प्रसिद्ध दर्रा हो गया लिपू लेक हो गया। और भी है, मान्ना दर्रा है, एक नीति दर्रा है। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एक सिक्किम, तो सिक्किम का तो आप सभी को पता ही है कि नाथुला दर्रा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों का और वे अपने आसपास के परिवेश के साथ संबंध स्थापित करते हैं, इसका अध्ययन किस में किया जाता है? तो इसका अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी में। पारिस्थितिकी जीवों और उनके आसपास के अध्ययन से संबंधित है। तो सीरम विज्ञान किसे कहते हैं? सीरम विज्ञान होता है कि मानव शरीर का जो सीरम है या रक्त या तरल पदार्थ, रक्त तो नहीं कह सकते क्योंकि रक्त को तो हेमेटोलॉजी कहेंगे, और तरल पदार्थ से संबंधित जित अध्ययन है वह सीरम विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और प्राणी विज्ञान होती है जंतु विज्ञान, इसमें जीव जंतुओं के दैनिक कार्य और उनकी कार्य प्रणाली के बारे में अध्ययन किया जाता है। और जीव विज्ञान होती है जंतु विज्ञान प्लस वनस्पति विज्ञान, मतलब जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जाट जाटिन निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में किसका लोकप्रिय नृत्य है? तो जाट जाटिन हो गया बिहार का, आपके जाट जाटिन बिहार का है। तो इसके साथ हम अन्य ऑप्शन देखते हैं कि लद्दाख, तो लद्दाख का लोक नृत्य हो जाएगा एक तो सोडोल और एक हो जाएगा सुरही। और अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा मुखोटा और एक हो जाएगा युद्ध नृत्य। और छत्तीसगढ़ का हो जाएगा कर्मा, झूमर है, पंडवानी और नवरानी भी है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो करंट अफेयर से संबंधित है कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलों के खनिज घटकों के रासायनिक क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं खनिज विज्ञान या मिनरलॉजी। ठीक है, और इसका अगला ऑप्शन देखते हैं कि हिममंडल या क्रायोस्फीयर क्या होता है? तो हिममंडल होता है कि पृथ्वी के भूभाग पर एक बहुत बड़ा भाग पानी का जो जमा हो, मतलब बर्फ के रूप में जमा हो पानी का बहुत बड़ा भाग, तो इसे हिममंडल कहा जाता है या क्रायोस्फीयर। जैसे हम देखते हैं ना कि ग्लेशियर वगैरह, तो इन्हें हिममंडल कहा जाता है। और जीवाश्म में की है कि हजारों साल पहले जो पेड़ पौधे जीव जंतु पृथ्वी की सतह के अंदर दब गए थे, तो आज वह एक जीवाश्म के रूप में, जैसे हमें खनिज ये पेट्रोलियम है, डीजल है, कोयला है, ये प्राप्त होते हैं, तो इन्हें जीवाश्मिकी, इनका अध्ययन को जीवाश्मिकी कहा जाता है। और शिला विज्ञान, तो शिला विज्ञान कहते हैं चट्टानों के अध्ययन को, चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है शिला विज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्री धर्मशष्ट मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। इसके अन्य ऑप्शन देखते हैं हम कि महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का हो जाएगा साईं बाबा मंदिर। साईं बाबा का मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट है, वह है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। और कर्नाटक का देखते हैं हम, कर्नाटक का भी इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक के है विरूपाक्ष, एक तो विरूपाक्ष, और दूसरा है विट्ठल मंदिर, विट्ठल मंदिर। और मणिपुर के देखते हैं, मणिपुर का तो वैसे कोई इम्पोर्टेंट मंदिर है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति होती है? तो इसे तो मंदी कहते हैं, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो मांडू महोत्सव एमपी का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। इसी प्रकार हम यूपी का देखते हैं, तो यूपी का हो जाएगा कुंभ मेला, यूपी का सबसे इम्पोर्टेंट है कुंभ मेला, और एक कजली तीज, कजली। ठीक है, पंजाब का वैसाखी और होला मोहल्ला, होला। और हरियाणा का हो जाएगा पिंजौर हेरिटेज, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पिंजौर हेरिटेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। और जापान, मलेशिया, श्रीलंका, इनमें तो किसी मुख्य संस्था का हेडक्वार्टर है नहीं वैसे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। और इनके भी देख लेते हैं हम कि कॉफ़ी है, कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, और कपास का सर्वाधिक उत्पादक राज्य हो जाएगा गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र। और चाय तो आप सबको पता ही है कि आसाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट है, कहाँ पर है ये? तो ये हो जाएगा हमारा कर्नाटक में, अभी हमने देखा था। केरल का आप अभी देखा है तो हमने कि सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला। और हिमाचल प्रदेश की याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा एक तो संकट मोचन, और दूसरा है आपके ज्वालामुखी। ठीक है, और झारखंड का भी एक इम्पोर्टेंट मंदिर है, याद रखना आप, वेदनाथ मंदिर। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार 2020 प्राप्त किया? तो ये करंट अफेयर से संबंधित है, तो इसका दिव्या काकरान है। और इन आप अन्य ऑप्शन को भी याद रखना कि सुशील कुमार है, ये भी कुश्ती से संबंधित है, साक्षी मलिक है, ये भी कुश्ती से, और विनेश फोगाट है, ये भी कुश्ती से संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी करंट अफेयर से संबंधित है।
सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अनिल जैन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 1860। और बजट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इनको याद रखना, जैसे कि पहली बार बजट प्रणाली 1860 में, ये तो इसमें आ गया। दूसरा है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1947। ठीक है, ये तो स्वतंत्र भारत का है। गणतंत्र भारत का पूछ ले तो आप क्या बताओगे? गणतंत्र जब से हमारा संविधान लागू हो गया तो ये है 28 फरवरी को पेश किया गया था, 28 फरवरी 1950 को। ठीक है, और इसके अलावा पूछ ले कि पहली वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री, पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। और पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो ये निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण। ठीक है, और एक क्वेश्चन इससे और पूछा जाता है कि सर्वाधिक बजट पेश किसने किए हैं? तो सर्वाधिक बार बजट पेश किए हैं मोरारजी देसाई ने। कितनी बार किए हैं आप बताओ कोई मुझे कमेंट में। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किए हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो किसी नशीली दवा या किसी मनोत्तेजक नशीले पदार्थ पर निर्भर रहता है? तो उसे हम कहते हैं व्यसनी। और मानसिक है जो ये मेंटल से संबंधित है। आश्रित है जो किसी दूसरे के ऊपर श्रेय लेता है या दूसरे के ऊपर ही आश्रित रहता है, उसे आश्रित कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 246। ठीक है, चलो हम ये जो और ऑप्शन है महत्वपूर्ण इनको भी देख लेते हैं। तो 1, 2, 3 है, ये है अध्यादेश जारी करने से संबंधित। आर्टिकल 123 अध्यादेश से संबंधित है। अध्यादेश क्या होता है कि जब संसद के अंदर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होता है फिर भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जो एक कानून बनाने के बराबर कार्य करता है। तो ये राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, वह है 1, 2, 3 के अंदर। और 352 तो आप सभी जानते ही हो कि ये राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। और इसके बाद में ये है 2, 3, 4, ये है कि जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती के बारे में बताता है। मतलब किसी ज़िले में जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य जितने भी व्यक्ति हैं उनकी भर्ती होगी उनके बारे में ये बताता है, आर्टिकल 2, 3, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी करंट अफेयर से है कि नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सबसे पहले निर्यात तैयारी सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य का रहा है 2020 में? तो ये 2020 में था गुजरात का। आप मुझे बताओ कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं पीएम, प्रधानमंत्री है। ठीक है, और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पीट का भारत अधिनियम या पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1784 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन WTF स्पोर्ट्स अवार्ड, जो एक फैंटेसी स्पोर्टिंग गेमिंग प्लेटफॉर्म है, के ब्रांड एम्बेसडर में से एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। और ध्यान रखना आपकी मीराबाई चानू है, इन्होंने 2022 में ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता था, सिल्वर मेडल। ठीक है, किस में? भारोत्तोलन से संबंधित है, भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। और ईशांत शर्मा है, ईशांत शर्मा एक इंडियन क्रिकेटर है, क्रिकेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ये ब्रह्मांड में 3/4 मतलब 3/4 भाग पाया जाता है हाइड्रोजन का। और इसके अलावा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है 78%।
और CO2 पाई जाती है 0.03%, ऑक्सीजन पाई जाती है 20%। ये उस याद रखना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत के नियंत्रक और माल्य का परीक्षक CAG और IAAD भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थान SAI का गठन करते हैं। तो IAAD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे बताओ कि CAG की फुल फॉर्म क्या होती है? CAG की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। आप मुझे बताओ कि अभी वर्तमान में CAG कौन है इंडिया के? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गाइज आज हमने टोटल 25 क्वेश्चन अटेंड किए हैं और इन सब की ये PDF है, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट था, तो हो सकता है कुछ लिखने में या बोलने में गलती हो गई हो, आगे से इसमें सुधार होगा। और आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आगे से हर रोज़ इन वीडियो को कंटिन्यू देखना, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस बार एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।